कभी कभी कुछ जगहें इंसानी दखल के लिए नहीं बनी होती, लेकिन हम तब तक ये नहीं समझते जब तक खुद उस डर का हिस्सा नहीं बन जाते। यह कहानी उसी डर की है जिसका सामना मैंने एक अस्पताल में किया। मेरे पिताजी को गंभीर हालत में शहर के एक पुराने सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जिस रात की मैं बात कर रहा हूँ वह मेरी जिंदगी की सबसे भयानक रात थी। उस रात ने मेरी सोच, मेरा विश्वास, सब कुछ बदल कर रख दिया। रात के 11 बजे के आसपास माँ ने मुझसे कहा, तू जाकर थोड़ी देर सो जा, मैं यहाँ संभाल लूंगी। पिताजी आईसीयू में भर्ती थे और उनकी हालत नाजुक थी। मुझे नींद तो नहीं आ रही थी, लेकिन थकान ने हिम्मत तोड़ दी थी, तो मैंने अस्पताल के पुराने हिस्से में एक खाली बिस्तर खोज लिया। वहाँ बहुत कम लोग आते थे, शायद इसलिए कि यह हिस्सा बहुत पुराना और लगभग वीरान था। वार्ड की ट्यूबलाइट झिलमिला रही थी, जैसे किसी पुरानी फिल्म का हॉरर सीन हो। मैं बिस्तर पर लेट गया और पंखे की हल्की सीटी जैसी आवाज में लिपटी खामोशी को महसूस करने लगा। मैंने मोबाइल उठाकर वक्त देखा, रात के 12:05। नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। अस्पताल के इस हिस्से में अजीब सा ठंडापन था। हवा में कुछ ऐसा था जो भीतर तक चुभ रहा था। मैंने तकिया ठीक किया और सोने की कोशिश में आंखें बंद कर ली। करीब आधे घंटे बाद मुझे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी, हल्की लेकिन घिसटती हुई, जैसे कोई व्यक्ति बहुत थका हुआ हो या फिर घायल। मैंने सोचा शायद कोई नर्स होगी। मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन वह आहट रुक रुक कर मेरे पास आने लगी। अब मैं पूरी तरह सतर्क हो गया था। मुझे कुछ असामान्य लगा। जब मैंने धीरे से करवट बदली और बगल के दरवाजे की ओर देखा तो दिल की धड़कनें तेज हो गईं। वार्ड का दरवाजा थोड़ा सा खुला था और दरार से एक छाया अंदर झांक रही थी। वह छाया बहुत अस्पष्ट थी, लेकिन मुझे इतना यकीन था कि वह किसी इंसान की नहीं थी। मैंने हिम्मत करके उठना चाहा, लेकिन मेरे शरीर ने जैसे काम करना बंद कर दिया। ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे बिस्तर से बांध रखा हो। किसी तरह हिम्मत जुटाकर मैंने फ्लैशलाइट ऑन की और दरवाजे की तरफ रोशनी डाली, लेकिन वहां कोई नहीं था। मुझे पसीना छूटने लगा, हालांकि कमरे में बर्फ जैसी ठंडक थी। मैंने सोचा यह सिर्फ थकान का असर है, सब ठीक है। लेकिन तभी वही घिसटती आहटें फिर सुनाई दी और इस बार वे मेरे बिस्तर के करीब आकर रुक गईं। मैंने आंखें मूंद लीं और मन ही मन प्रार्थना करने लगा कि यह सब खत्म हो जाए। तभी किसी ने मेरे कान के पास फुसफुसाते हुए कहा, तुम यहाँ नहीं हो, पर बहुत देर हो चुकी है। मेरी सांस रुक गई। मैंने झटके से आंखें खोलीं, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। रात के 2:30 बजे मैं पसीने से तरबतर उठ बैठा। लगा जैसे यह सब किसी भयानक सपने का हिस्सा था। मैंने सोचा आईसीयू में जाकर माँ और पिताजी को देख लूं। वार्ड से बाहर निकलते वक्त मुझे बगल के कमरे का दरवाजा थोड़ा खुला दिखा। यह वही कमरा था जिससे कुछ देर पहले मुझे आवाजें सुनाई दी थीं। जिज्ञासा के मारे मैंने दरवाजा पूरी तरह खोला। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी जंग लगी व्हीलचेयर रखी थी। वह एकदम स्थिर थी। मैंने कमरे में चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन वहां और कुछ नहीं था। अचानक बिना किसी हवा के वह व्हीलचेयर अपने आप हिलने लगी। धीरे धीरे वह मेरी ओर घूमने लगी, जैसे कोई उस पर बैठा हो और मुझे घूर रहा हो। अब मेरी धड़कन इतनी तेज हो गई थी कि मुझे लगा मेरा दिल सीने से बाहर निकल जाएगा। मैं उल्टे पांव कमरे से बाहर भागा और आईसीयू की ओर दौड़ा। जब मैं आईसीयू में पहुंचा तो पिताजी जागे हुए थे और उनका चेहरा सफेद पड़ चुका था। माँ उनके बगल में बैठी थीं, घबराई हुई। मैंने उनसे पूछा, क्या हुआ? माँ ने कांपते हुए कहा। पिताजी अचानक से जागे और बोले कि एक आदमी यहाँ आया था।
उसने सफेद कपड़े पहने थे और कह रहा था, अब तुम्हारा वक्त पूरा हुआ। फिर वह गायब हो गया। यह सुनकर मेरी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। पिताजी ने मुझे देखा और बहुत धीमी आवाज में कहा, वो आदमी अब भी यहीं है। मैंने चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। आईसीयू की मशीनें अचानक बीप करने लगीं और डॉक्टर भागते हुए अंदर आए। उन्होंने पिताजी की हालत संभालने की कोशिश की, लेकिन सुबह 5 बजे के करीब उनका निधन हो गया। पिताजी के निधन के बाद एक नर्स ने मुझे अलग ले जाकर बताया, यह अस्पताल का पुराना हिस्सा बदनाम है। कई साल पहले यहाँ एक मरीज की रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई थी। कहा जाता है कि उसकी आत्मा अब भी यहाँ भटकती है और जो लोग इस हिस्से में रात गुजारते हैं, उन्हें वह अपना शिकार बना लेती है। मेरी पूरी दुनिया जैसे थम गई। मैंने उस रात जो कुछ महसूस किया था, वह अब मेरे सामने एक हकीकत की तरह खड़ा था। मैंने तुरंत अस्पताल छोड़ने का फैसला किया। इस घटना के बाद कई दिनों तक मुझे घर में भी चैन नहीं मिला। मैं रात को अक्सर महसूस करता कि कोई मेरे कमरे में खड़ा है और मुझे घूर रहा है। कई बार मैं आधी रात को चौंक कर उठता और कानों में वही फुसफुसाहट गूंजती, तुम यहाँ नहीं हो लेकिन बहुत देर हो चुकी है। अब भी जब कभी अस्पताल के उस वार्ड का ख्याल आता है, मेरी आत्मा तक सिहर उठती है। कभी कभी कुछ अनुभव हमें जीवन भर के लिए बदल देते हैं। वह रात मेरे लिए सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि एक चेतावनी थी, एक ऐसी चेतावनी जिसे मैं चाहकर भी कभी भूल नहीं सकता।